गर्मियों का मौसम था और हर दिन की तरह रमेश और विवेक अपने काम से लौटकर पास पास के पार्क में टहलने जाया करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। साथ खेले, बड़े हुए और अब शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। रमेश की शादी 1 साल पहले सीमा से हुई थी, जो देखने में सुंदर, शांत और समझदार थी। विवेक की शादी कुछ साल पहले ही निधि से हुई थी और दोनों अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। रमेश और विवेक का साथ सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, वह एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। अक्सर वीकेंड पर वह अपने परिवार के साथ पिकनिक या एक दूसरे के घर खाना खाने आते जाते थे। उनकी इस नज़दीकी में किसी को कोई संदेह नहीं था और शायद यही निश्चिंतता उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। शुरुआत में शादी के कुछ महीनों बाद रमेश को अपनी नौकरी के साथ के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वह हफ्तों तक घर से दूर रहता था और उसकी अनुपस्थिति में सीमा को अकेलापन महसूस होने लगा। वह एक गृहिणी थी जिसने अपना समय घर की देखभाल और सामाजिक गतिविधियों में लगाया हुआ था, लेकिन रमेश के बिना उसका मन नहीं लगता था। ऐसे में विवेक ने उसका ध्यान हटाने की कोशिश की। रमेश ने खुद ही विवेक से कहा था कि वह सीमा का ध्यान रखे और अगर उसे कोई ज़रूरत हो तो उसकी मदद करे। विवेक ने सीमा की मदद करना शुरू कर दिया। कभी बाजार से सामान लाना, कभी किसी काम में हाथ बटाना, तो कभी बस उसका हालचाल पूछने चला जाता। यह सब कुछ पहले तो बहुत सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे सीमा और विवेक के बीच एक अलग ही किस्म की नज़दीकी पैदा होने लगी। दोनों ने इसे शुरुआत में नज़रअंदाज किया, परंतु भीतर ही भीतर वह एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे। नज़दीकियों का बढ़ना, रमेश की अनुपस्थिति में सीमा और विवेक की मुलाकातें बढ़ने लगी। वह एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगे। विवेक का शांत स्वभाव और सीमा की बातों को ध्यान से सुनने की आदत ने सीमा को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। उसे विवेक के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। और वह अपनी कंपनी में सहज महसूस करती थी। एक दिन विवेक सीमा के घर आया जब रमेश काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था।
बातचीत के दौरान सीमा ने अपने अकेलेपन की बात विवेक से साझा की। विवेक ने उसकी पीड़ा समझी और उसे दिलासा देने की कोशिश की। इसी बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। विवेक ने उसकी ओर देखा और दोनों की आंखों में एक अनकही चाहत थी। उस पल में दोनों ने अपनी सीमाओं को पार कर दिया और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पछतावा और गिल्ट। उस रात के बाद दोनों में अजीब सा बदलाव आ गया। वह अब खुद को गिल्ट और पछतावे के जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगे थे। विवेक को हर बार जब वह रमेश से मिलता तो उसके मन में अपराध बोध की भावना बढ़ने लगती। वहीं सीमा भी खुद को विवेक से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके बीच की वह अनकही चाहत उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींचती रही। रमेश को इस बीच किसी भी चीज का आभास नहीं था। वह अपने काम में व्यस्त रहता और जब भी घर आता सीमा के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करता, लेकिन सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वह रमेश के साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं होती। रमेश ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने इसे सीमा के अकेलेपन या उसके तनाव का हिस्सा मान लिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो चुका था जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देगा। धीरे धीरे यह बात रमेश के ध्यान में आने लगी कि सीमा और विवेक के बीच कुछ असामान्य है। दोनों जब भी साथ होते तो एक अजीब सी असहजता महसूस होती। विवेक भी रमेश से मिलने में कतराने लगा और जब भी वे मिलते विवेक उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके सीमा के इस बदलाव के बारे में पूछ लिया। सीमा ने तो पहले तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब रमेश ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की तो वह टूट गई। आंसुओं में डूबी हुई सीमा ने रमेश को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह कैसे विवेक के करीब आ गई और कैसे उन्होंने एक दूसरे की सीमाओं को पार कर दिया। यह सुनकर रमेश को धक्का लगा। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकते हैं। रमेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे दोष दे, अपनी पत्नी को या अपने सबसे अच्छे दोस्त को। उसने विवेक से भी सामना किया, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। दोनों ने माफी मांगी, लेकिन जो हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता था। रमेश की दोस्ती और शादी दोनों टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। रमेश ने खुद को इस स्थिति से अलग कर लिया। उसने सीमा से तलाक लेने का फैसला किया और विवेक के साथ अपनी दोस्ती
पूरी तरह खत्म कर दी। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की ठानी, लेकिन उस चोट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं विवेक और सीमा भी अपनी गलती का बोझ ढोते रहे, लेकिन वे दोनों भी एक दूसरे से अलग हो गए। उनके बीच का रिश्ता केवल एक गलती बनकर रह गई, जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसे कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों में वफादारी और विश्वास की अहमियत। किसी भी रिश्ते में विश्वास की कमी हो तो वह रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। रमेश, सीमा और विवेक के इस अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है।